जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नेक्स्ट में। आज देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चटर्जी। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तीसरा क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये शक संबत है। ये शक संबत है। शक संबत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है जो ग्रोगोरियन कैलेंडर से के साथ साथ चलता है। ग्रोगोरियन कैलेंडर के साथ साथ चलता है शक संबत कैलेंडर। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबत। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगा। कितना लगा? 52 सेकंड लगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। 52 सेकंड होती है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की। और ये कब किया? तो 1896 में। कब किया था? 1896 में। 1896 में हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? किस अंग से है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है, जो हृदय की गति को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है। हृदय की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये अन्य ग्रंथियों को कार्य को भी नियंत्रित करता है। ये पीयूष ग्रंथि जो है अन्य ग्रंथियों के कार्य को भी नियंत्रित करता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने किया। अब कब क्या पूछ लेगा? कब किया है? तो 1895 में किया था। 1895 में किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन। अब पूछिएगा कब किया? तो 1895 में। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का सबसे पहले 800 BC जिसको बोलते हैं लोग ईसा पूर्व। 800 ईसा पूर्व सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर पाते, इसीलिए काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। ये दिल्ली में तो लिखा हुआ है, दिल्ली में। और अगर जो पूछ ले दूरबीन का खोज कब हुआ था? जैसे दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। अब पूछा गया अगर जो कब खोज किया गया? ये खोज किया गया था 1608 ईस्वी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया?
गैलीलियो ने किया, और कब किया गया? तो 1608 ईस्वी में किया गया, 1608 ईस्वी में किया गया। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने तक। और पूछ लिया कब चली? तो ये 1853 में भारत में सबसे पहले रेल का परिचालन हुआ था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से लेकर थाने तक। और कब चली? तो 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में। अब पूछ लिया कब मेट्रो रेल सेवा भारत में सबसे पहले हुआ? तो ये हुआ था 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था, जो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? तो कोलकाता में 1984 में हुआ था शायद, एक बार कंफर्म होना पड़ेगा। 1984 में हुआ था। देखिए, भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ? तो पहले ही बता दिया, 1853 में। 1853 में भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो 1984 में भारत के सबसे पहले, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, और 1984 में यह गए थे, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद रखिएगा। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हमारा टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होता है। और फिर इसी तरह नेक्स्ट में ये मॉडर्न हिस्ट्री से लाएंगे टॉप 40 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से टॉप 40 क्वेश्चन लाएंगे, और फिर उसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही चैनल को